नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समयपाहुड मर्मोसुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज आश्रव अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और इस अधिकार में कल तक हम सभी ने 114 श्लोक तक स्वाध्याय किया है ना। 114 श्लोक में बात आई कि जो ज्ञानमय भाव है वह मिथ्यात्व से रहित होता है। कल बात आई कि मिथ्यात्व मतलब क्या, बोलो कौन बताएगा। मोह मतलब क्या, बोलिए। शरीर हो ऐसा जानना ये मोह है। सभी लोग बोलो। मैं संयोग वाला हूँ यह मोह है। मैं शरीर वाला हूँ यह मोह है। मैं स्त्री पुरुष। बहुत बढ़िया। और क्या बताएंगे? बोलो। मैं स्त्री पुरुष हूँ ये मोह है ना। और जानना नहीं, ऐसा विश्वास। रूमी ने बोला जानना ज्ञान की पर्याय है और विश्वास करना ये श्रद्धा की पर्याय है और मोह श्रद्धा की पर्याय का नाम है। ज्ञान की पर्याय में अज्ञानता होती है, श्रद्धा की पर्याय में ओपोजिट विश्वास होता है ना। उसको मिथ्यात्व कहते हैं। बोलो। और जहाँ मिथ्यात्व गर्भित तो तीनों ही हैं। बोलो। मैं करता हूँ ये मोह है। क्या बोला? समझ में? जब तक मोह समझ में नहीं आएगा तो फिर ज्ञान में भाव समझ में नहीं आएगा। देखो, जहाँ उत्तम क्षमा की बात हुई ना, तो क्षमा बतानी थी, तो क्षमा बताने के लिए पहले क्रोध बताया। क्रोध किसे कहते हैं? और ऐसे क्रोध का न होना सो क्षमा है। क्रोध किसे कहते हैं? आत्मा की अरुचि और अनंत पर पदार्थों की रुचि, इसका नाम क्रोध है। और जो हमें दिखाई देता है ना, शरीर की क्रिया, आंख लाल हो गई, उल्टा सीधा बोल रहे, ये तो सब पुद्गल की क्रिया है और इससे आत्मा को बंध नहीं होता। आंखें लाल हो जाए, बड़ा 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 चल रही है, इससे बंद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, 1% भी नहीं होता। जो अंदर में भाव चल रहे हैं, पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना से जो भाव उत्पन्न हुआ है वो क्रोध है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। और उससे भी अनंत गुना बड़ा क्रोध है ये मोह भाव, जिस भाव में आत्मा का विश्वास नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, अपनी रुचि नहीं है और पूरे जगत की रुचि है। ये अपने ऊपर अनंत क्रोध है।
इसके फल में ये जीव अनंत दुख पाता है, पा रहा है अनादिकाल से। सब सीख लिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रोटी बनाना, पैसा कमाना, सब सीख लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं सीखा। अनंत क्रोध है। ऐसे ही मोह के बारे में जानना, क्या बोल रहे हैं, जो ज्ञान में भाव है वह मोह से रहित है। अब जहां ये भाव उत्पन्न होगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो फिर ये वाली बात रह जाएगी कि मैं शरीर हूं। बोलो, शरीर का संयोग बना रहेगा, अनंत दशा तक बना है शरीर का संयोग। शरीर सुख का कारण है, शरीर दुख का कारण है, ये मोह है। पत्नी बच्चे सुख दुख के कारण है, ये मोह है। सब विपरीत मान्यताएं हैं। मोह को तो पहचानो, मोह क्या है। मैं पर का कर सकता हूं, पर को जिला सकता हूं, पर को मार सकता हूं, पर को सुखी कर सकता हूं, पर को दुखी कर सकता हूं, ये मोह है। मोह की पहचान करो। कल अपनी चर्चा कम से कम आधा घंटे हो चुकी थी, उसके बाद मोह के लिए पूछा तो वो इक्वेशन वाली बातें आती रही, विपरीत मान्यता, विपरीत विश्वास, उससे काम नहीं चलता। तो परिभाषा है, ये प्रयोग है। मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये मोह है। मैं जन्मा हूं, ये मेरी बर्थ डेट है, और मैं मर जाऊंगा, ये मोह है। और इसके परिप्रेक्ष्य में सम्यक ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, कि मैं अविनाशी हूं। बना लेना, टेबल बना लेना। मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये मोह है, और मैं अविनाशी हूं, ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। मैं करता हूं, ये मोह है, और मैं अकर्ता हूं, ये ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञान है, राइट नॉलेज है ये। अकर्ता और समझ रहे करता, यही तो विपरीत विश्वास है अविनाशी, समझ रहे जन्मने मरने वाला, यही तो विपरीत विश्वास है। मैं एकत्व लिए ही रहता हूं, और समझ रहे हैं तन धन मेरा है, पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे हैं, ये मोह है। समझ में आ रही है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, किसी को जिला नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। और समझ रहे, वो तो हम पहुंच गए थे टाइम पे, हमने बोला फटाफट से इनको ले चलो, सो हमने बचा लिया। और दुनिया भी कह रही है भाई साहब अगर आप नहीं होते तो उस दिन तो हमारा बच्चा चला ही गया होता, तुम तो भगवान बन के आ गए। तो ये वो पीठ ठोक रहे हैं, ये ठोकवा रहे हैं। ये मोह है, ये अनंत पाप है। दुनिया कहेगी इसमें क्या हमने दूसरे की भलाई करी, इसमें हमने पाप क्या कर दिया, हमने तो पुण्य करा है। अरे तुमने पर का करता अपने को जाना, पर को जीवन दे सकता हूं ऐसा जाना, ये अनंत पाप चल रहा है पुण्य भाव के साथ में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। अब उल्टा प्रश्न, तो फिर कोई की वो दया नहीं करें, कोई के काम नहीं आए। अरे कोई के काम आए नहीं आए का मैटर नहीं है, तुम आ नहीं सकते। सामने वाले की आयु होएगी तो आप निमित्त बन जाओगे, और नहीं होएगी तो नहीं बनोगे, तुम तो अकर्ता गायक हो। वो परिणाम अपने क्रम में आ जाएगा,
लेकिन मैं तो उस परिणाम से भी रहित भगवान आत्मा हूँ। बात तो ये है, परिणाम आ जाएगा, आने योग्य परिणाम आ जाएगा, लेकिन मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। समझ में आ रही है? ये अद्भुत बातें हैं ये। ऋषभ, बात समझ में आ रही बेटा? मिथ्यात्व क्या है, मोह क्या है? अब जहां ज्ञान में भाव प्रकट हुआ, जहां ज्ञान में भाव प्रकट हुआ, तो ये सारे मोह का प्रक्षालन हो गया। टोटल आगे गाथाएं आएंगी, वो कहेंगे मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता मिथ्यात्व है। जिनवर कहें हे भव्य जन, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान का वास्ता है, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा। वचन की प्रामाणिकता वक्ता से होती है। वचन अपने आप में कुछ नहीं होते, ये वचन कहा किसने है, उससे, वक्ता से वचन की कीमत होती है। जिनेंद्र देव ने कहा है। बोले तुम कैसे बचाओ अन्य को जब आयु दे सकते नहीं? तुम कैसे मारो अन्य को जब आयु हर सकते नहीं? कैसे मारोगे, कैसे बचाओगे, बोलो? तो ये स्वरूप जानकर परिणति निर्भर हो गई, इसका नाम ज्ञान है। अब कभी मारने के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, बचाने के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वो विकल्प आश्रय भाव है, और मैं इससे भिन्न भगवान आत्मा हूं। इसका नाम है राइट नॉलेज। समझ में आ गई सबको? बोलो, और इससे सरल क्या हो सकता है? ऐसा सब में लगाओ, सब में। मैं खाता हूं, ये मोह है। खाने की क्रिया हो रही है, खाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, और मैं अनाहारी स्वरूप हूं। ये राइट नॉलेज है। अच्छा, अनाहारी और खा रहे, अरे नहीं खा रहे, क्या बोला? नहीं खा रहे। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में एक सिंगल पुद्गल परमाणु प्रवेश नहीं करता। अब अनादि से कर्म बांधे हैं, उसके फल में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस भाव ने भी खाना नहीं खाया। प्रदीप सर बोलते हैं ज्ञाता में खाता का खाता नहीं। तो आगे कहानी तो तब बढ़े जब मोह पता चले। कल हमें ये विकल्प आया, इसका मतलब ये है कि अभी मोह की चर्चा करनी चाहिए, मोह क्या है, तब आगे बढ़े। मैं नहाता हूं, ये मोह है। कपड़े पहनता हूं, ये मोह है। मैं अरूपी अस्पर्शी तत्व हूं। मैं विषयों को भोगता हूं। इंद्रिय के भोग, मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा है। आगे की लाइन बोलो। सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं तो जान गया। बोलो। मैं अब तो जान गया। हाँ, अब तो जान पाया मैं तो।
ये और उस मैं भूल स्वयं को हम्म मैं भूल स्वयं के निज वैभव को परिणति में मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया था कि अटकाया हूं अभी भी। दिखाया था। हाँ, वो पास्ट होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए वो। अब तो मैं अब मेरे को जान पाया, जान गया। मोह है, मोह, मोह की सेना को पहचानो। नहीं, अज्ञान अमा के अंचल में छिपके पल पल पलता, ये नया मोह हो जाएगा। अब तो मैंने रात को छोड़ दिया, अब तो मैंने दिन को छोड़ दिया, ये नया मोह हो गया, जिनवाणी पड़ गई। समझ आ रही बात? अब तो मैंने बिल्कुल शुद्ध भोजन, अब तो मैं वो कर रहा हूँ शास्त्री डिग्री। इतने ग्रंथ पढ़ लिए मैंने, पे नंबर आते एकदम डॉट टू डॉट। ये नया मोह हो गया, जिनवाणी पढ़ के। जिनवाणी पढ़ के तो खोला ग्रंथ, दिखा भगवान। मैं भगवान आत्मा हूं। हम लोग इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, पहले बोला तुम जीवराज जीव हो, तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो, फिर बोला कि जीव राजा हो, तो राजा तो लॉइन होता है। अब जाके सेटिंग हुई कि मैं भगवान आत्मा हूं। अब वो बोलती है मैं भगवान आत्मा हूं, मतलब गुड हूं, गुड गुड, भगवान आत्मा हूं। अपन तो शिवी का एग्जाम्पल देते रोज और ये वाली बात अपन को समझ में नहीं आ रही तो सब शिवी ही हैं फिर। वो तो एग्जाम्पल है समझने के लिए। बोलो, क्लियर हो गई सबको? तो आगे बढ़े। मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कमाता हूँ, घूमता हूँ, मैं हूँ ज्ञायक। मैंने ऐसा बोला, अच्छा बोला, नहीं बोल पाया, कम बोल पाया, ज्यादा बोल पाया, उनने मेरे से बोला तो मुझे बुरा लग गया। सब मोह की सेना है, टोटल मोह। ये ऋषभ के दादाजी थे, तो अभी घर जाओ तो इनकी दादी जी पहुंचते तो बोलती, अरे हमने तो ऐसा किया, ऐसा कुछ बात बोलती तो तुरंत दादाजी बोलते, अच्छा मोह चालू हो गई, मोह, मोह है जे मोह। तो बोलने नहीं देते बिल्कुल। अभी गए वहां अमायन, तो बोल रही तीनों बेटी बहुत सेवा करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, कुछ नहीं। तो फिर अब बहनें बोलने लगी, मम्मी अच्छा कौन करता है, कौन सेवा करता है तुम्हारी, तुम कौन हो, मोह है ये, मोह, अच्छा फिर मोह। बोलने ही नहीं देता कोई। अब बात ये नहीं है कि बोलने से कुछ होता, बात ये है कि अनादि के संस्कार से वो मोह खड़ा हो जाता है, तो वो पनपने नहीं देती बिल्कुल। तो हम कह रहे मम्मी तुम्हें कोई नहीं बोलने देता, पहले पापा जी नहीं बोलने देते, अब बहनें नहीं बोलने देती। कहीं नहीं, हम तो कह रहे नहीं, कह नहीं रहे, मोह है, देखो ये मोह है, मेरा कोई कुछ करता है, मोह है। फिर मोह, कौन हो आप, कौन हो आप, बोलो आपको कौन छूता है, आपकी कौन सेवा करता है, कौन कर सकता है, मोह है। बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको परिवार में ही राइट ज्ञान कराने के लिए, राइट नॉलेज कराने के लिए कोई संयोगी साथी मिलता है, मालूम है। बाकी सारी दुनिया मोह के बढ़ावन हारे इसलिए कहे जाते हैं, हाँ बेटा खाओ, हाँ बेटा गाजर का जूस पियो,
आँख सही हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम तो पढ़ो लिखो, अभी पाठशाला रहने दो, अभी पेपर दो, पेपर दो। सही है, तुम तो ये पहनो, ये ओढ़ो, ये खाओ, ये पियो, मरो, सबके सब मरो, जाके जाओ वहां पे नरक में। समझ आ रही है बात? पहले अपनी परिणति में पहचानो मोह क्या है। बोलो, क्लियर हो गई सबको? सब लोग एक एक सेंटेंस बोलो। अभी कितने लोग हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 15 लोग हैं। एक एक व्यक्ति एक एक सेंटेंस बोलो, अलग अलग, रिपीट नहीं होना चाहिए। बोलिए। मैं जन्मने वाला हूँ, यह मोह है। ठीक है। मैं परमागम होने कर रहा हूँ, ये मोह है। अच्छा सुनो, अब इसके साथ में पैरेलल में ये भी बोलो, करेक्शन भी बोलो साथ में। जैसे मैं जन्मने वाला हूँ, ये मोह है। अब राइट नॉलेज बोलो। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा स्वभाव करता है। बहुत बढ़िया। मैं चलो, करता नहीं, मत ले आता हूँ। ओके, नेक्स्ट। मैं किसी का कर सकता हूँ भला बुरा, ये मोह है। मैं केवल ज्ञाता हूँ, मैं अपने भगवान आत्मा। बहुत बढ़िया। अनीता जी, अनीता जी बोलिए। मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, ये मोह है। और मैं कर सकता नहीं, मैं निराहारी स्वभावी हूँ। बहुत बढ़िया, बोलिए नेक्स्ट। भोजन मैं करता नहीं। बहुत बढ़िया, अनाहारी स्वरूप हो हम। निराहारी। बोलिए। अभय जी, जैन साहब बोलिए। अजय भैया बोलते चलो सब अपने आप, टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। मैं पैसे कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, ये मोह है। क्योंकि मैं किसी को पाल सकता नहीं, कोई मुझे पाल सकता नहीं। बहुत बढ़िया, आगे। मुन्ना भैया। संयोग मेरे हैं, मैं संभाल सकता हूँ। मैं असंयोगी तत्व हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अपने परिवार की व्यवस्था बनाता हूँ। मैं करता हूँ। बहुत अच्छा। मुन्ना भैया बोलिए। ऋषभ। मैं ज्ञाता हूँ। ठीक है। मैं मनुष्य हूँ, ये मोह है। बराबर। मेरा नाम अजीत कुमार जैन है, ये मोह है। फिर करेक्शन, राइट नॉलेज। करेक्शन, हाँ, करेक्शन कि मैं मात्र गायक हूँ और आरोपी पदार्थ। बढ़िया। मुन्ना भैया बोलो। मैं। हाँ बोलिए बोलिए। रोमी ने नहीं बोला अभी तक, ऋषभ ने, रोमी ने। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पूजा पाठ। हाँ ऐसा मोह है। हाँ पर मैं जानकार हूँ। हाँ, बढ़िया। ऋषभ। मैं बहुत क्रोध करता हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, ये भी मोह है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। देखो परिणामों में भी ये खाने का भाव, पीने का भाव, पूजा करने का भाव, क्रोध का भाव, मान का भाव, ये कौन से तत्व हैं ये?
ये आश्रयबंध तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। अब आश्रयबंध तत्व को जीव तत्व जानना विपरीत मान्यता है, ओपोजिट है। सो ये मोह हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए मिथ्यात्व संबंधी राग आदि का अभाव होने पर, जहां मोह का अभाव हुआ तो मोह के साथ होने वाले अनंतानुबंधी राग आदि का भी अभाव हो गया। कल अपन ने एक अनाहारी के एग्जाम्पल से इस बात को सिद्ध किया था। कुछ भी लगा लो, कोई सा भी, जितने अभी मोह की चर्चा हुई ना, तो इसको समझ के किसी भी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। मैं अविनाशी हूं ऐसा जाना तो मैं जन्मने मरने वाला हूं ऐसा मोह मिट गया। ठीक है, तो अब अकेला मोह नहीं मिटा, उसके साथ रहने वाला भय भी मिट गया। समझ आ गई बात? और फिर अकेला भय नहीं मिटा, निर्भयता हो गई, आनंद हो गया। देखो अब इसी को कर्ता में लगा कि मैं ऐसा जानता था पहले भूतकाल में, पास्ट टेंस हो गया, पिछली एक समय पहले की पर्याय पास्ट टेंस है। मान लिया अभी हाल ही समझ में आया कि मोह क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है ना? तो मैं तो पहले समझता था कि मैं करता हूं, अब रहस्य का ज्ञान हो गया, ओहो मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। मैं तो ज्ञायक ही हूं, अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं। तो ऐसा जानने पर क्या हुआ? मोह तो मिटा ही कि मैं करता हूं, लेकिन इसके साथ में जो कर्तृत्व की टेंशन रहती थी, आकुलता रहती थी, ये करना है, वो करना है, मैं सही नहीं कर पाया, मैं ज्यादा कर पाया, मैं कम कर पाया, मैं नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, मैं गाड़ी चला रहा, मैं तो ओहो मैं तो अकर्ता हूं, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था, मैं तो अपने को कर्ता मात्र जान रहा था, कर्ता मात्र मान रहा था। ओहो मैं तो अकर्ता द्रव्य हूं, रहस्य का पता चल गया, ज्ञान में ज्ञायक ग्रहण हो गया। तो अब मैं करता हूं, ये भ्रम मिटा, तो अकेला भ्रम नहीं मिटा, कर्तृत्व की सारी टेंशन आकुलता मिट गई। एक बात और, अकेली वो नहीं मिटी, और क्या हुआ? अकर्तापने का आनंद प्रकट हो गया। ये सम्यक चारित्र, समझ में आ रही है बात? अकर्तापने का निर्भर हो गया, निर्भर, एकदम निर्भर हो गया। इतने काम होते हैं साथ में, और अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों की निर्जरा हो गई, परिणति एकदम निर्भर हो गई। ट्रक के पीछे साइड मिरर रहते ना, ट्रक में साइड मिरर, और चक्का जाम हो जाए तो साइड मिरर में बहुत सारे पीछे लाइन लगी है ट्रक की, और पूरे ट्रक झलक रहे हैं, कम से कम 55-56 भारी भारी फुल्ली लोडेड बड़े बड़े सामान से। बोलो वो साइड मिरर, इतना सा साइड मिरर और इतने बड़े बड़े ट्रक उसमें झलक रहे हैं, तो वो कितना भारी हो गया? बोलो, इतना सा साइड मिरर और बड़े बड़े 50-55 ट्रक झलक रहे हैं, वो दर्पण कितना भारी हो गया? प्रश्न है। वो तो जैसा है वैसा ही है। बोलो कितना भारी? कुछ नहीं, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। हाँ, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। ओहो मेरे में कोई आता नहीं जाता नहीं, होते हुए परिणमन है, मैं किसी का कुछ करता नहीं, बस ज्ञान निर्भर हो गया। अब तो वो देख रहा है होता हुआ परिणमन, गजब का काम हो गया। निर्भर हो गया तो क्या हुआ? आनंद हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया, शांति हो गई। इतने काम हुए अकर्ता जानने पर।
अकर्ता हूँ ऐसा जाना, मोह मिटा, मोह के साथ रहने वाला मिथ्या चारित्र मिटा, भय मिट गया, अकर्ता बुद्धि मिट गई, और फिर अकेला भय नहीं मिटा, अकर्ता बुद्धि नहीं मिटी, क्या क्या मिट गया, क्या पॉजिटिव में क्या प्रकट हुआ, निर्भयता, अकर्तृत्व का आनंद, ये सम्यक चारित्र। अब पर पदार्थों से सुखी होने के सारे प्रोग्राम खत्म हो गए, और अभी भी घूमने फिरने का विकल्प आ रहा है, सो आ रहा है, उसका ज्ञाता बन गया वो तो अब बस। समझ आ गई? मोह का नाश हुआ, मोह के साथ रहने वाले राग द्वेष का नाश हुआ, तो उनके नाश होने पर अस्थि से क्या प्रकट हुआ, सुख शांति प्रकट हो गई। और क्या हुआ, सारी कर्म रेखा बदल गई। पंडित साहब ने लिखा है, मिटती प्रभावों की रेखा, प्रभावों की रेखा मिटने लगी। कल बात करी थी, ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक बस काम चालू हो गया। ये तत्व निर्णय नहीं किया, हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, सुन लिए, सुना लिए, अभी मोह की बात ही समझ में नहीं आई, उस राइट नॉलेज क्या है ये समझ में नहीं आई, तो फिर काम नहीं बनेगा। ये तैयारी करना। अब जिसने जो मैटर बोला ना, उस पर सब चीज घटित करो, करनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई तो करनी चाहिए। जिसने जो बोला उसका सब घटित करो। मोह का नाश हुआ, मोह के नाश के साथ राग आदि का नाश हुआ, राग आदि के नाश होने पर क्या प्रकट हुआ, और उस संबंधी फिर किस किस कर्मों की निर्जरा हुई, ये पूरा लिखो। एक एक का अनाहारी को लिख के फिर उसका पूरा फुल पैकेज लिखो, अकर्ता को लिख के फिर फुल पैकेज लिखो, है ना। मैं भोजन करता हूँ, मैं तो अनाहारी हूँ, तो भोजन संबंधी सब लिखो, ऐसे लिखो पूरा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखो उसके बारे में, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लिखो उसके बारे में। समझ में आया? चलो बढ़िया। अब 169 गाथा बहुत बढ़िया आ रही है, अभी टाइम है अपने पास, है ना। देखो 169 गाथा पढ़ते हैं। पुडवी पिंड समाणा, कितनी गजब की बात है। पुडवी पिंड समाणा, पूवड्डी बद्धादुपच्चया तस्य, कम शरीरेण दूते बद्धा सव्ये विडाडिस। पढ़ो। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते हैं ज्ञानी के, वे पृथ्वी पिंड समान हैं, कर्मण शरीर निबद्ध हैं। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। ज्ञानी के मतलब जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। जितनी अभी चर्चा चली पूरी, जो अपने को देह रूप, संयोग रूप, कर्ता रूप, खाने वाला, पीने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला इत्यादि इत्यादि नहीं जानता। एक अस्थि में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इस एक अस्थि में अनंत की नास्ति हो गई। कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे, अनंत की नास्ति। चीनी मीठी होती है, इस एक अस्थि में अनंत की नास्ति। खट्टी नहीं होती, खारी नहीं होती, चरपरी नहीं होती, कसैली नहीं होती, वगैरह वगैरह सब लगा लेना।
चीनी दूध नहीं होती, चाय नहीं होती, दाल नहीं होती, चावल नहीं होती, भात नहीं होती, लगा लो अब सब, कितना लगाओगे। एक अस्थि में अनंत की नास्ती हो गई। मैं ज्ञाता हूं, तो जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। अब किन किन में नहीं, लगा लो जिन जिन में नहीं। अनंत की नास्ती, पूरे विश्व की नास्ती हो गई। मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, अनंत कर्तृत्व की नास्ती हो गई। तो ज्ञाता हूं तो जानता तो हूं, स्वपर प्रकाशक मेरा स्वरूप है। अब सबका ज्ञाता बन गया, तो ज्ञाता बनने पर टेंशन नहीं। क्यों? कि जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, शुद्ध बना रहता हूं, आनंद हो गया। सारी बात ही खत्म हो गई, पूरे विश्व की सारे झंझट खत्म हो गए। इतना बड़ा काम हो गया। वो ज्ञानी है। ये निश्चिंता निर्भरता कहां से आती है? ये बेचारा व्यक्ति पोटली नहीं उठा पा रहा, 3 की तो रख गई सिर पर, चौथे की चल मैं रख दे रहा। कल एक भतीजे से चर्चा चल रही, तो उससे बात हुई कि देख भैया, लौकिक दृष्टि कैसी होती है। लौकिक दृष्टि से अब शरीर देह रूप देखते हैं, मैं स्त्री हूं, लड़का हूं, लड़की हूं। तो अब कोई अपने से कुछ अपने साथ बैड बिहेव करे, है ना, ये करे, तो अब ये तो पता ही नहीं मैं करता हूं, मेरे साथ कोई बैड बिहेव कर नहीं सकता, ये तो पता ही नहीं है। अब यही पता चल रहा है, फिर क्या? तो क्या हम कायर हैं? तो क्या हम चुप रहे? तो क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं क्या? तो हम क्या कोई इनसे कम है क्या? ये लौकिक दृष्टि है ना। इससे कितना नुकसान है। पूर्व में पाप का बंध हो रखा है, तब तो कोई तुमसे कोई कुछ बोल कर रहा है, और वर्तमान में अज्ञान, मोह और राग द्वेष, नवीन अनंत कर्मों का बंध कर लिया। अब कुछ कॉकरोच बनेगा तो छिपकली पकड़ के पंख खींच लेगी, फिर क्या करोगे? बोलो। और यदि वो ज्ञान ऐसा नहीं, कौन मुझसे कह रहे, मेरे ही कोई पूर्व के पाप का उदय है, और परिणति निर्भर हो, निश्चिंत हो, शांत हो, तो क्या बोलेंगे? तुम तो बेवकूफ हो एकदम। पारलौकिक दृष्टि अलौकिक दृष्टि है। ये अभ्यास से वीतरागता, साम्य भाव बढ़ता है। इन पर पदा, ये मेरे से कोई कुछ कहे, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं ही नहीं। ये पारलौकिक दृष्टि है। पारलौकिक दृष्टि से अपना भला होता है, अपना उत्थान होता है, ऊर्ध्वगमन होता है। और लौकिक दृष्टि से और ये लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, भक्ष सब, ये आपको अधोगामी होता है, ये नीच गतियों में पहुंचाता है। ये तैयारी चलती है, पूर्व से भवों से तैयारी चलती है। ये भवों से, कहीं से पूर्व से कुछ चलते चलते आया होगा, जो अपन जैन कुल में ऐसे नहीं जन्म गए हैं। अब चाहे यूज करो चाहे मिस यूज करो, चॉइस आपकी है। ऐसा प्रसन्न हो गया वो, बोले कि वास्तव में कितनी अच्छी बात है। तो उसको बोला, जो प्रीति चित्त से अच्छी बातें सुनता है वो निकट भव्य होता है। अब जो सुनाती रहती हैं जी बातें इनके पास, आत्मा अपनों सब अच्छो है, सो तो इस मारे इतनी बातें आती हैं, का होते आत्मा से, पैसा नहीं हो तो कैसे चले, ये मोह। और फिर और नीम, और फिर करेला चढ़ा, या करेला नीम चढ़ा, फिर और जहर के ऊपर जहर, जहर के ऊपर जहर, पता ही नहीं चल रहा मेरा क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये तो यहाँ स्वाध्याय करो, पढ़ो, सुनो, तब पता चले। हरी बात ख्याल में है? क्या बोल रहे हैं?
अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्य आश्रव का अभाव है। उससे पहले क्या बोला? भाव आश्रव का अभाव है। ज्ञानी हुआ, मोह मिट गया, मोह के साथ होने वाले अनंत अनुबंधी राग द्वेष मिट गए। सो मूल में, अध्यात्म में ये अनंत अनुबंधी राग द्वेष और मोह ही आश्रव है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन को तो यहाँ आश्रव ही नहीं कह रहे। आश्रव किसको कह रहे हैं? मोह राग द्वेष को। क्यों कह रहे हैं? कि ये ही मूल में अनंत संसार के कारण है, अनंत दुख के कारण है। अप्रत्याख्यान संबंधी राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु फिर भी मोह और अनंतानुबंधी का अभाव होने से एक शांति धारा सतत चल रही है। सतत सतत शांति धारा चल रही है। बाहर नारकृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी घटाघटी घटाघटी। 7वें नरक की आयु 33 सागर। और सागर मतलब क्या? असंख्यात वर्ष। वो गड्ढा खोदो, फिर भेड़ के बच्चे के बाल भरो, फिर वो गड्ढा इतना भर जाए, कितना लंबा कितना चौड़ा गड्ढा, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालो, फिर पूरा गड्ढा खाली हो जाए। कितने वर्ष में खाली होएगा? तो वो तो अभी सागर ही नहीं हुआ, अभी तो अद्धा पल्ले, फिर पल्ले। समझ में आ रही है? फिर कहीं सागर, और फिर ऐसे 33 सागर। और 7वें नरक में सबसे अधिक प्रतिकूलता, बाहर का वातावरण। और ऐसा जीव कोई 7वें नरक में जाए तो स्टार्टिंग के 3 अंतर मुहूर्त को छोड़कर समझो 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, कितनी देर हो गई? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट हो गए, है ना? 2 घंटा 15 मिनट पहुंचते ही सम्यक दर्शन प्रकट कर ले के बाद, हाँ, 2 घंटे 15 मिनट के बाद में ही नरक पहुंचा, 2 घंटे 15 मिनट के बाद ही सम्यक दर्शन। और पूरे 33 सागर तक इतने 3 अंतर मुहूर्त शुरू के और 3 बाद के छोड़ के पूरे कुछ कम 33 सागर सम्यक दृष्टि बनाए। बोलो, घोर प्रतिकूलता के बीच में सम्यक दर्शन कंटिन्यूअस। सोचो, ये तो अपन स्वाध्याय करें, पढ़े लिखें तो पता चले। अंदर सुख रस घटाघटी, युद्ध का मैदान है, अंदर अकर्तृत्व ज्ञातृत्व का आनंद चल रहा है। बाहर में चरम चक्षु से विषय भोग दिख रहे हैं, अंदर में तो मैं अभोक्ता तत्व हूं। ऐसे जीव को भाव आश्रव नहीं होता, और जिनको भाव आश्रव नहीं होता उनको द्रव्य आश्रव भी नहीं होता। अब द्रव्य आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। समझ आ गई बात? देखो क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय, अब अनादि से तो कर्म बंधे हैं और सारे कर्म बंधे हैं। मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, पूरे 8 कर्मों की सत्ता है। और घाती कर्म से बात करें, स्पेशली मोहिनी से बात करें तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी गया। कर्म बंध के हेतु तो प्रत्यय थे, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। सो मिथ्यात तो चला गया। अविरति, प्रमाद, कषाय योग संबंधी द्रव्य कर्म अभी हैं सत्ता में। तो क्या कह रहे हैं कि वे मिट्टी के ढेले के समान है। क्या करेंगे हमारा? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी अज्ञानी जीवों को भी जो कर्म की सत्ता पड़ी है, बहुत सारे कर्म सत्ता में पड़े हैं, तो वो जो कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं ना, वे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करते।
वो तो कर्म का जब उदय आता है और ये अपने स्वरूप को नहीं जानता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ अच्छे बुरे की कल्पना होती है तो सुखी दुखी होता है कर्म का उदय आने पर। और जो कर्म सत्ता में पड़े हैं ना ज्ञानी जीवों को भी, वे दुख देने में समर्थ नहीं होते। वो अपने स्थिति पर उदय में आते हैं, उसकी स्थिति कंप्लीट हो रही है तो वो उदय में आके खिर जाएंगे। वे तो खिरने के लिए आ रहे हैं, वैसे भी कर्म तो खिरने के लिए आ रहे हैं, तो वो खिर जाएंगे। अब जब खिर जाएंगे तो अब इसको क्या हुआ, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे नहीं ये तो बहुत खराब है। तो ये पर लक्ष्य प्रवृत्ति होने से उसका लक्ष्य करके सुखी दुखी होता है, मोह उत्पन्न होता है और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अनंत सुख दुख प्रकट होता है, फिर उससे नवीन कर्म बन जाते हैं। लेकिन अब ज्ञानी के केस में क्या घटना घट गई कि जो सत्ता में पड़े हैं वे तो कुछ कर नहीं रहे, और जो उदय में आ रहे हैं उस रूप वो अपने को अनुभव नहीं करता। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, किसे दिखा रहा है ठाट अपने। पहले तो हम जानते नहीं थे अपने स्वरूप को, इसलिए तुम्हारा उदय आता था तो हम समझते थे ये अच्छा है बुरा है। अब किसे ठाट दिखा रहे, नहीं पाप का उदय आएगा ना तब पता चलेगा। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, किसे दिखा रहे हो प्रतिकूलता का भय। शरीर में कोढ़ होगा तब पता चलेगा, सियालनी पैर में भक्षण कर रही होगी तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, स्वभाव का आश्रय होके ये जय जयनाथ परम गुरु है, ये अनंत दशा प्रकट की। बोलो क्या करेंगे वे कर्म, ठगते हैं कि तुम्हारी असावधानी ठगती है। पुलिस किसको पकड़ती है, अपराधी को निरपराधी को। अपराध करोगे पुलिस पकड़ेगी, अपराध नहीं करोगे पुलिस नहीं पकड़ेगी। समझ में आ रही है बात। ये जितने मोह की चर्चा की है वो सब अपराधी वृत्ति है, मैं भगवान आत्मा हूं ये निरपराधी वृत्ति है। इससे पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है और नया कर्म बनता नहीं है, ये लाइट वेटेड हो जाता है जल्दी से, ये अब ये संसार में रहता ही नहीं है। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि एक बार किसी जीव ने अपने स्वरूप का विश्वास किया तो वो उत्तम और अविनाशी सुख में धर ही देगा। वो तो समझ आ रही बात, अनंत काल के लिए सुखी कर देगा, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। बहुत बढ़िया, ऐसी आनंद मंगल हुए। हाँ, तो कह रहे हैं समस्त प्रत्यय मिट्टी के ढेले के समान हैं और वे मात्र कार्मण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, हमारे साथ नहीं बंधे। कार्मण शरीर में बनते हैं, हाँ हमसे थोड़ी बनते हैं कर्म। अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, मुझे छूते नहीं है कर्म, कर्मों ने मुझे छुआ नहीं है आज तक। ठीक है, इस तरह से अपनी गाथार्थ पे चर्चा हुई है। हाँ एक क्षेत्र वही है परंतु प्रदेश भेद है। एक क्षेत्रावगा का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने क्षेत्र में और हम अपने क्षेत्र में। ट्रेन में जा रहे हैं तो ठग भी बैठा है और हम भी अपने 1 करोड़ के हीरे लेके बैठे हैं, तो ठग कोई जबरदस्ती ठग लेगा क्या। हम सो गए बेहोश, हम सो गए 1 करोड़ के हीरे लेके गप्पे लड़ा रहे हैं दूसरों से, और भाई साहब आप बैठो चाय पियो, और भाई साहब आप कहाँ के हो, है ना। तो ठग लेगा,
आपकी असावधानी से ठगे जाओगे। सावधान है तो नहीं ठगे जाएंगे। ऐसे जो अपने स्वरूप को जानकर सावधान है तो कर्म को जबरदस्ती सुखी दुखी नहीं करेंगे। प्रतिकूलता आने पर भी दुख नहीं होगा, गारंटी से। क्यों? वो अपने स्वरूप में उसको प्रतिकूल जानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। वो सावधान है एकदम, पर लक्ष्य के प्रति वो एकदम सावधान है, अपने स्वभाव के प्रति सावधान है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है, टीका भावार्थ का स्वाध्याय कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। देखो आज अपन ने इतनी चर्चा की है, इतनी चर्चा होने के बाद भी जब आप लिखने बैठोगे ना एक एक पॉइंट को, जिसने जो पॉइंट बोला है उस पर जब आप बोलोगे, लिखोगे, तब आपको पता चलेगी कि हम मिथ्यात्रय और रत्नत्रय समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अभी भी उसका पॉजिटिव सोचो, और फिर उससे क्या अस्थि हुई, क्या नास्ति हुई, ये पूरा अब लिखोगे ना, तब असलियत पता चलेगी कि हम लिख पाए कि नहीं लिख पाए। क्योंकि ये बहुत दुर्लभ चीज है, ये बहुत दुर्लभ। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र।